श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर दृश्य जगत का मूल बिंदु है। संत सद्गुरु परमाराज जी महाराज जी की वाणी। प्यारे लोगों, नाद का अर्थ है शब्द और बिंदु का अर्थ है छोटे से छोटा चिन्ह। पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं जिसका स्थान है परिमाण नहीं, वह बिंदु है। वह इतना छोटा है कि उसका बाँट नहीं हो सकता। नाद ध्यानात्मक शब्द है। हम लोग जो बोलते हैं वह वर्णात्मक है। बाजों का शब्द ध्यानात्मक आहत नाद है, परंतु जिस नाद का अभी वर्णन किया जा रहा है वह आंतरिक अनाहत ध्यानात्मक नाद है। जो ईश्वर को मानने वाले हैं वे ईश्वर को सबसे पूर्व का मानते हैं। ईश्वर के पहले कुछ और था माना नहीं जा सकता। ईश्वर किसी शरीर को धारण किए हुए है। एक ख्याल है, दूसरा ख्याल वह है कि ईश्वर है, किंतु उसको शरीर नहीं है। रंग रूप मानने वाला भी उस रंग रूप के अंदर ईश्वर को शरीर रहित मानते हैं। पहला शरीर रहित स्वरूप है, या जो शरीर वाला है वह दोनों में पहले से कौन है? जो हाथ पैर आदि इंद्रियों से युक्त तथा गोचर है वह कैसा है, तथा आपकी इंद्रियां कैसी है? बनती है, ठहरती है और बिगड़ती है। रजोगुण सतोगुण और तमोगुण त्रय गुणों से निर्मित इंद्रियां है। इन्हीं रजोगुण सतोगुण और तमोगुण तीनों गुणों को त्रिगुण कहते हैं। त्रिगुण से बनी हुई इंद्रियां त्रिगुण से रहित पदार्थ को पकड़े कैसे संभव है? शरीर त्रिगुण निर्मित है। इसके सहित रहने वाले को सगुण कहते हैं। शरीरधारी सगुण है। सगुण कहने से दो पदार्थों का बोध होता है। एक वह जो धारण करता है और दूसरा वह जिसे वह धारण करता है। जो त्रिगुण को धारण करता है वह त्रिगुण नहीं है, वह निर्गुण है। वह गुणातीत है। असल में मूल स्वरूप निर्गुण है। अखो अगुण अखंड अलख अज जोई भगत प्रेम वश सगुण सो होई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते यह चौपाई विदित करती है। पहले अगुण त्रैगुण रहित अखंड खंड रहित अलख जो नेत्र के ज्ञान से बाहर है, अज जो कभी जन्मा नहीं है, जो हुई है, वही भक्त के प्रेमवत सगुण होता है, यानी त्रैगुण को धारण करता है। गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानहु भाई। इस सिद्धांत से कोई भी इंद्रिय गोचर रूप माइक होगा, चाहे वह दिव्य ही क्यों ना कहलावे। चाहे उसका स्थूल इंद्रियों से दर्शन हो अथवा सूक्ष्म या दिव्य दृष्टि से दर्शन हो। इस तरह के माइक दर्शन को निर्गुण निर्मायिक स्वरूप का दर्शन कहा नहीं जा सकता। यह तुलसीदास जी का विचार है। मूल स्वरूप परमात्मा का निर्गुण है। वहाँ पर रूप या दृश्य नहीं है। निर्गुण अरूप ईश्वर पहले पहल क्या बनावेगा? नाद को अथवा बिंदु को, पहले रूप को या अरूप को? अरूप रूप से सूक्ष्म है, रूप स्थूल है और अरूप सूक्ष्म है। पानी देखने में आता है और हवा देखने में नहीं आती। पानी स्थूल है और हवा उससे सूक्ष्म है। यह जगत जो पंचभौतिक है, आकाश सबका मूल है। पहले आकाश है, तब वायु। आकाश अदृश्य है, इससे उत्पन्न वायु भी अदृश्य है। फिर वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ऐसे क्रमशः पांचों तत्व बने हैं। पृथ्वी से जल, जल से अग्नि और अग्नि से हवा सूक्ष्म है। पृथ्वी जल और अग्नि दृश्य है। हवा और आकाश और दृश्य है। आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वह आकाश अदृश्य और हवा भी अदृश्य है। तात्पर्य यह है कि अदृश्य अदृश्य उत्पन्न हुआ, परंतु कुछ भेद सहित। भेद यह है कि आकाश स्पर्श रहित और हवा स्पर्श रहित, अतः एवं आकाश सूक्ष्म और हवा स्थूल है। इसी प्रकार निर्गुण अलख ईश्वर से सृष्टि की आदि में जो उत्पन्न हुआ वह ईश्वर की सूक्ष्मता से न्यून सूक्ष्मता रूप अदृश्य ध्यानात्मक नाद हुआ। उसके बाद रूप अर्थात सब रूपों का बीज बिंदु उस नाद से उत्पन्न हुआ। बिंदु दृश्य जगत का उपादान कारण हुआ और अदृश्य
जगत नादात्मक हुआ। जहाँ नाद और दृश्य दोनों है वह दृश्य जगत है। दृश्य जगत का मूल बिंदु है। कुछ नक्शा बनाने में पहले बिंदु होगा। दृश्य जगत का जहाँ अंत होगा वह भी एक बिंदु पर होगा। नाद तो वह चीज है जिसे सृष्टि की आदि में परमात्मा ने सृजन किया। एक बिंदुता प्राप्त होने अर्थात बिंदु पर आरूढ़ हो जाने से दृश्य जगत के अंत तक जाओगे। बिंदु ध्यान से दृश्य जगत से छूट जाओगे। दृश्य का आवरण छूट गया। नाद ध्यान से क्या होता है सो सुनो। नाद में अपने उद्गम स्थान पर खींच लाने का गुण है। इसका उद्गम स्थान स्वयं परमात्मा है, इसलिए इसके ध्यान से खींचकर उस परमात्मा एक पहुंच जाओगे। हम लोग जो प्रतिदिन संत स्तुति में बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी गाते हैं, सो बिंदु और नाद ध्यान की यही महिमा है। यह प्रवचन संत मत सत्संग मंदिर मनिहारी, जिला कटिहार, बिहार में दिनांक 30/12/1952 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर ज्योत होत लख लीजय। पाँच तत्व तनयानि जराई। दीपक चास प्रकाश करे जय। गगन थाल रवि शशि फूला। मूल कपूर कलश धर दी जय।